बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जब शाह बाल्डोन सालिस और सेंट मार्लो का मंसूबा मुकम्मल हो गया तो एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के मकबूजात में बगावत और शोरिश की आग भड़क उठी। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ था कि अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के अलावा कोई दूसरा हुक्मरान होता तो ये सूरत हाल देखकर घबरा जाता और जहनी इंतशार के बायस सियासी फैसले कर डालता, मगर वो बड़े ज़ब्त व तहम्मुल और आसाबी कुव्वत के मालिक थे। सुल्तान आदिल ने अपने मोतमद सालारों नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शिरको को हुक्म दिया कि वो रियासत के सरहदी इलाकों की मुकम्मल नाकाबंदी कर लें ताकि कोई बागी फरार होने में कामयाब ना हो सके। ये बड़ी हैरत की बात है कि नजमुद्दीन अयूब के मुकाबले में असदुद्दीन शिरको अपने भतीजे यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करता था और यही वजह थी कि असदुद्दीन शिरको हर मार्का आराई में यूसुफ को अपने साथ रखता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। शिरको यूसुफ को लेकर शामी सरहदों पर पहुंच गया। अपनी जंगी मंसूबाबंदी मुकम्मल करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बागियों की सरकूबी के लिए आगे बढ़े। जब शाह यरूशलेम बाल्डोन सालिस के जासूसों ने उसे ये खबर पहुंचाई कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मकबूजात में बगावत शुरू हो चुकी है तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर बागियों की मदद के लिए शाम की तरफ रवाना किया। बाल्डोन सालिस को यकीन था कि वो बागियों के ताउन से सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी और सुल्तान सैफुद्दीन गाजी के इलाकों पर कब्जा कर लेगा और इस तरह दूसरी सलीबी जंग की नाकामी का दाग उसके चेहरे से धुल जाएगा। मगर जब बाल्डोन सालिस के लश्कर ने शाम की तमाम सरहदों पर मुसलमान फौजियों का इज्तिमा देखा तो वो नाकाम और नामुराद लौट गए। फिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बागियों के कल्ब में दाखिल होकर इस कदर शदीद हमले किए कि आन की आन में हजारों सलीबी मुसलमानों की शमशीरों का रिस्क बन गए। बाकी ईसाइयों के शोरे फुगा से पूरा मैदान और शहर गूंज उठा। सलीबी गिरिया उजारी के साथ अल अमान पुकार रहे थे। हजारों ईसाई शिकस्त का ये होलनाक मंजर देखकर फरार हो गए, मगर उन्हें नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शिरको के सिपाहियों ने कत्ल कर डाला। बामुश्किल 200-400 सलीबी अपनी जानें बचाकर भागने में कामयाब हो सके। वो बगावत जिसे परवरिश पाने में कई माह लग गए थे, सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपनी जंगी हिकमत अमली से उसे चंद घंटों में कुचल डाला। सेंट मार्लो जो उस बगावत का सरगना था, उसने फरार होकर गिरजा घर में पनाह हासिल की। उसके साथ उसके चंद खिदमतगार भी थे। मुसलमान सिपाही चाहते तो ईसाइयों के इबादत खाने में दाखिल होकर उस फितनागर राहिब सेंट मार्लो को गिरफ्तार कर लेते, मगर अहले ईमान अपने जंगी कवानीन से मजबूर थे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का हुक्म था कि जंग के दौरान तमाम गिरजा घर महफूज रहेंगे। अगर कुछ ईसाई भागकर अपने इबादत खाने में पनाह हासिल कर लें तो उनसे भी कोई तारुज न किया जाए। यही वजह थी कि इतनी बड़ी बगावत की कयादत करने वाला सेंट मार्लो अभी तक जिंदा भी था और महफूज भी। मुसलमान सिपाहियों के एक मुख्तसर से दस्ते ने आगे बढ़कर उस गिरजा घर का मुहासरा कर लिया जिसमें सेंट मार्लो रूपोश था। फौरी तौर पर उस वाक़े की इत्तला सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को दी गई। सेंट मार्लो का जुर्म नाकाबिले माफी था। सुल्तान आदिल गहरी सोच में डूब गए। वो उस फितनागर से हमेशा के लिए निजात हासिल करना चाहते थे और ये काम जरा भी मुश्किल नहीं था कि चंद सिपाही गिरजा में दाखिल होते और सेंट मार्लो को पकड़कर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में पेश कर देते, मगर अहले ईमान अपने असूलों से मजबूर थे। आखिर सुल्तान आदिल की जहनी कशमकश को सलाहुद्दीन ने अपनी जिहानत से दूर किया। आप अपने एक गैर मुसल्लह सिपाही को ईसाइयों के इबादत खाने में भेजें। वो सिपाही सेंट मार्लो को सुल्तान आदिल की खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दे। सलाहुद्दीन ने अपनी तजवीज की वजाहत करते हुए कहा, अगर उसने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से तशवीश झलक रही थी और वो अय्यार व फितनागर ऐसा ही करेगा क्योंकि वो मेरे सामने पेश होने की सजा खूब जानता है। ये कहते कहते सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के चेहरे से शदीद गुस्से का रंग झलकने लगा था। फिर आप उस मक्कार इंसान पर खुराक और पानी बंद कर दें। सलाहुद्दीन ने दूसरी तजवीज पेश करते हुए कहा, अगर गिरजा में खाने पीने का कुछ सामान हुआ भी तो वो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग भूखों प्यास से मजबूर होकर खुद ही इबादत खाने से बाहर निकल आएंगे और अपने आप को सुल्तानी सिपाहियों के हवाले कर देंगे। बिलफर्ज मुहाल सेंट मार्लो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करता तो खाली शिकम और खुश गला दोनों मिलकर उसे मार डालेंगे। इस तरह आपकी जाते गिरामी पर एक पादरी के कत्ल का इल्जाम भी नहीं आएगा और वो फितना भी हमेशा के लिए जेर जमीन दफन हो जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सरे दरबार सलाहुद्दीन की ज़हानत की बहुत ज्यादा तारीफ की
और उसकी इंतहाई मुदब्बिराना तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर ऐसा ही हुआ जिसकी तरफ सलाहुद्दीन ने इशारा किया था। गिरजा घर में मुख्तसर से पानी के जखीरे के सिवा खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सेंट मार्लो के खिदमतगारों ने बड़ी मुश्किल से पानी पीकर एक रात गुजारी। फिर जब भूख की शिद्दत से उनके पेट जलने लगे तो वो सेंट मार्लो से रो रो कर अर्ज करने लगे, मुकद्दस पेशवा, हमसे ये भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हम खुद को मुसलमानों के हवाले कर रहे हैं। सेंट मार्लो अपने खिदमतगारों को मुकद्दस बाप और बेटे की कस्में देता रहा। अगरचे उन लोगों की समात बहाल थी, लेकिन वो बहरे बनकर इबादतगाह से निकल गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपाहियों ने ईसाई राहिब के खादिमों को गिरफ्तार करना चाहा, मगर उन लोगों ने रो रो कर कहा, हम जंजीरों के बगैर ही असीर हो चुके हैं। तुम्हें तुम्हारे पैगंबर का वास्ता, पहले हमें खाना खिला दो, फिर जहां चाहो ले चलो, कत्ल कर दो या जिंदान में डाल दो। फिर दूसरे दिन सेंट मार्लो भी भूख से निडाल होकर गिरजा के बाहर निकल आया। ज़ौफ़ो नातवानी के बायस उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों के साथ अंधेरा छा रहा था। उसने भी अपने खिदमतगारों की तरह मुसलमान सिपाहियों से सिर्फ एक रोटी की भीख मांगी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ईसाई राहिब सेंट मार्लो को जिंदान के उस कमरे में पहुंचा दिया जहां एडिसा का साबिक ईसाई हुक्मरान जोसलिन सानी 3 साल से एक अंधे कैदी की जिंदगी गुजार रहा था। जोसलिन सानी ने इंसानी कदमों की आहट सुनी तो वो चौंक कर उठ बैठा और उसने इंतहाई बेचारगी के लहजे में आने वाले को मुखातिब करते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, फौरन जाओ और अपने सुल्तान को खबर करो कि मुझे रात से तेज बुखार है। सुल्तान तुम्हारे सामने है, उस तक तुम्हारी बीमारी की खबर पहुंच गई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इंतहाई नरम लहजे में कहा, कुछ देर बाद दरबारी तबीब तुम्हारा मर्ज तशखीस करके दवा पहुंचा देगा। फिलहाल मैं तुम्हारी तन्हाई का इलाज करने आया हूँ। तुम्हारे मुकद्दस पेशवा सेंट मार्लो मेरे हमराह हैं, आज से ये तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहेंगे। इतना कहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तेजी के साथ कमरे से निकल गए और दारोगाए जिंदान ने कैद खाने का दरवाजा बंद कर दिया। जोसलिन सानी और सेंट मार्लो गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। शाम में ईसाई बागियों की मुकम्मल बर्बादी और सेंट मार्लो की गिरफ्तारी की खबर पूरी ईसाई दुनिया पर कयामत बनकर टूटी। शाह यरूशलेम बाल्डोन सानी ने 3 दिन तक सोग मनाने का ऐलान किया। शहंशाह जर्मनी और शहंशाह फ्रांस ने भी उस खबर पर अफसोस का इजहार किया, मगर अब उनके दिलों में मुकद्दस जंग के हवाले से कोई जज्बा नहीं उभरता था। वो अपनी अपनी सल्तनतों की सरहदें मजबूत करने में मसरूफ थे। सिर्फ एक सलीबी को इस वाक़ये से शदीद अजियत पहुंची और वो था रेमंड, अंताकिया का हाकिम और मलिका एलिनर का चचा। रेमंड ये खबर सुनते ही सीधा इंग्लिस्तान पहुंचा। मलिका एलिनर ने बड़े वालेहाना अंदाज में अपने चचा का इस्तकबाल किया। फिर जब रेमंड ने मलिका एलिनर को सलीबियों की अलम अंगेज तबाही का हाल सुनाया तो पहले वो गजबनाक हो गई, फिर शिद्दत जज्बात से रोने लगी। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? मलिका एलिनर ने इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अगर तुम अपने चंद हजार सिपाही मेरे हमराह कर दो तो मैं जंगी खानदान से ईसाइयों की शिकस्त का इंतकाम ले सकता हूँ। हाकिम अंताकिया रेमंड ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। मुसलमानों से इंतकाम लेने की बात सुनकर यकयक मलिका एलिनर के बहते हुए आंसू थम गए और उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। अगर आप समझते हैं कि अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो मैं हेनरी से कहकर इतने सिपाहियों का इंतजाम करा सकती हूँ। मलिका एलिनर का इशारा अपने बूढ़े शोहर शहंशाह हेनरी दोम की तरफ था। फिर जब शहंशाह इंग्लिस्तान और रेमंड के दरमियान उस मौजू पर मुज़ाकरात हुए तो हेनरी दोम ने साफ इनकार कर दिया, मैं किसी सलीबी को नहीं जानता और ना मेरे नजदीक मुकद्दस जंग की कोई हैसियत है। मैं सिर्फ उस जंग को मुकद्दस समझता हूँ जिसमें मुझे फतह हासिल हो और मेरा इक्तदार कायम रहे। शहंशाह इंग्लिस्तान का जवाब सुनकर रेमंड को सख्ता सा हो गया। वो कुछ देर तक किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित बैठा रहा। फिर जब रेमंड के होंठों को जुम्बिश हुई तो उसकी आवाज बुझी बुझी थी। शहंशाह, मैं तो बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। शाह फ्रांस और शाह जर्मनी के बाद ईसाई दुनिया की तवक्को का मरकज सिर्फ आप ही की जात है। रेमंड ने अय्यारी से काम लेते हुए खुशामदाना लहजा इख्तियार किया। दरअसल रेमंड भी एक खुदगरज और दुनियादार हाकिम था। उसे जाती तौर पर मुकद्दस जंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ अंताकिया के रकबे की वुस्सत देने के लिए फरेबकारी से शाह इंग्लिस्तान की फौजी मदद का सहारा लेना चाहता था। शहंशाह इंग्लिस्तान रेमंड से भी ज्यादा चालाक और सफाक था। शहंशाह फ्रांस और शहंशाह जर्मनी इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या वो मुकद्दस जंग में मुसलमानों के खिलाफ सफारा हैं? शहंशाह हेनरी दोम ने बज़ाहिर एक सीधा सा सवाल किया था,
मगर दरपर्दा उसका कुछ और ही मफहूम था। इसलिए हाकिम अंताकिया रेमंड हेनरी की चाल को समझने से कासिर रहा और इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में कहने लगा, शहंशाह लुइस और शहंशाह कॉनरेड ने सलीबी जंगों से मुंह मोड़ लिया। अब वो दोनों अपने ताजो तख्त की परस्तिश कर रहे हैं। उन्हें मजहब की जरा भी परवाह नहीं। शाम और फलस्तीन के ईसाई अपने खून में नहाए हुए हैं और वो दोनों शराब से गुसल कर रहे हैं। रेमंड का ख्याल था कि उसकी जज्बाती तकरीर से शहंशाह हेनरी पिघल जाएगा, मगर जवाब में वाली इंग्लिस्तान ने एक जोरदार कहकहा लगाया। रेमंड ने हैरत से शहंशाह हेनरी की तरफ देखा और इंतहाई नागवार लहजे में कहा, ये हंसी का मौका तो नहीं शहंशाह। शहंशाह हेनरी दोम फितरतन एक तुंदखू और जालिम इंसान था। उसने इंतहाई जारहाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, रेमंड, मैं हंस नहीं रहा हूँ, तुम्हारी बीमार अकल का मातम कर रहा हूँ। क्या तुम ये समझते हो कि मैं इस सूरत हाल से बेखबर हूँ? इन मुकद्दस मजहबी पेशवाओं ने शहंशाह फ्रांस और शहंशाह जर्मनी पर भी जादू कर दिया था। फिर उसके असर से वो दोनों भी कुछ दिनों के लिए तुम्हारी तरह बीमार हो गए थे। आखिर लाखों सिपाही कटवाने के बाद उनके सरों से मुकद्दस राहिबों का जादू उतरा और वो होश में आए। फिर तुम्हारी मुकद्दस जंगों के हिसार से निकलकर अपने घरों को लौट गए। मगर मैं ये हिमाकत हरगिज नहीं करूंगा। अगर मेरा बस चले तो सारी ईसाई दुनिया को इन पादरियों से निजात दिला दूंगा। मलिका एलिनर भी शोहर का जवाब सुनकर हैरत ज़दा रह गई। हेनरी से उसकी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए थे, मगर आज इतने तवील अरसे बाद उस पर यह राज फाश हुआ था कि हेनरी एक इंतहाई खुदगरज और दुनिया परस्त इंसान है और उसे अपने मजहब से बराए नाम भी दिलचस्पी नहीं है। रेमंड ने तन्हाई में शहंशाह हेनरी की उस बेहिसी की शिकायत की तो मलिका एलिनर ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, चचा, मैं हेनरी की इस हरकत को आखिरी सांस तक फरामोश नहीं करूंगी। मुझे शादी से पहले अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर बेगैरत इंसान साबित होगा। यकीनन आज मैं बहुत मजबूर हूँ, मगर मुझे उस दिन का इंतजार है जब वक्त की गर्दिश मेरे हक में होगी। फिर मैं दुनिया को बताऊंगी कि सलीबी जंग कैसे लड़ी जाती है। उसके बाद मलिका एलिनर ने अपने बेटे रिचर्ड को बुलाया, जो अब 3 साल का हो चुका था। रिचर्ड ने कमरे में दाखिल होते ही रेमंड को सलाम किया और माँ के करीब बैठ गया। फिर मलिका एलिनर अपने चचा से मुखातिब हुई, अब आप मेरे बेटे से सवाल करें कि ये दुनिया में क्यों आया है। रिचर्ड ने किसी झिझक के बगैर रेमंड को जवाब दिया, यसू मसीह ने मुझे दुनिया में इसलिए भेजा है कि मैं मुसलमानों का कत्लेआम करूं और सारी दुनिया पर ईसाइयत का झंडा लहराऊं। रिचर्ड का जवाब सुनकर हाकिम अंताकिया कुछ देर के लिए शदीद हैरत में मुब्तला हो गया। फिर उसने अपनी भतीजी को मुखातिब करते हुए कहा, एक मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी जी होश इंसान तस्लीम नहीं करेगा कि ये एक 3 साला बच्चे के ख्यालात हैं। रेमंड की बात सुनकर मलिका एलिनर के होंठों पर फातिहाना तबस्सुम उभर आया। आपने सच कहा चचा, ये ख्यालात रिचर्ड के नहीं मेरे हैं। ये कहकर मलिका एलिनर ने बड़ी मोहब्बत से बेटे के कांधे पर हाथ रख दिया। मैंने पैदाइश के बाद इसे दूध नहीं, ये अल्फाज पिलाए हैं। यही रिचर्ड का पहला और आखिरी सबक है जो हर वक्त इसके खून में गर्दिश करता रहता है। रेमंड ने शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर रिचर्ड को गले से लगा लिया और कुछ देर तक उसके माथे और रुखसारों पर बोसे देता रहा। इस दौरान रेमंड के होंठों पर बस 2 ही जुमले गर्दिश कर रहे थे, जिंदाबाद मेरी बेटी, जिंदाबाद मेरे बच्चे। फिर जब रेमंड इंग्लिस्तान से रुखसत होने लगा तो मलिका एलिनर ने खुफिया तौर पर उसे बहुत सा सोना देते हुए कहा, आप इससे हथियार और घोड़े खरीदें और रिचर्ड के जवान होने की दुआएं करें, वो बहुत जल्द आपसे आ मिलेगा। अभी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने इलाकों में ईसाइयों की बगावत से फारिग ही हुए थे कि एक और अलमनाक वाकया पेश आया। 544 हिजरी में मादरीन के हाकिम ने आगे बढ़कर सुल्तान सैफुद्दीन गाजी के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये खबर मिलते ही सुल्तान सैफुद्दीन गाजी एक लश्कर जर्रार लेकर बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा। फिर एक खून रेज जंग के बाद सुल्तान ने न सिर्फ अपने इलाके वापस ले लिए बल्कि इंतकामी कार्रवाई के तौर पर मादरीन के कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। आखिर मादरीन के हाकिम ने सुल्तान सैफुद्दीन गाजी की खिदमत में माजरतनामा पेश करते हुए यकीन दिलाया कि वो आइंदा ऐसी कोई जारहाना कार्रवाई नहीं करेगा और अच्छे पड़ोसी होने का अमली सबूत फराहम करता रहेगा। उस तहरीरी यकीन दहानी के बाद सुल्तान सैफुद्दीन गाजी ने मादरीन के इलाके वापस कर दिए और अपने दारुल हुकूमत मौसल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सुल्तान को बुखार आया जिसमें लहजा बा लहजा शिद्दत आती चली गई। दरबारी तबीबों ने अपनी तशखीस के मुताबिक बेहतरीन दवाएं तजवीज की, मगर हर दवा बेअसर साबित हुई। सुल्तान सैफुद्दीन गाजी बड़ी मुश्किल से मौसल पहुंचा और तीसरे दिन इंतकाल कर गया।
सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के तीसरे बेटे कुतुबुद्दीन मौदूद ने फौरी तौर पर अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। उसे वजीर आजम जमालुद्दीन और किलेदार ज़ैनुद्दीन की हिमायत हासिल थी, मगर सुल्तान सैफुद्दीन गाजी के दूसरे उमरा कुतुबुद्दीन के हक में नहीं थे। उन्होंने फौरी तौर पर 2 बर्क रफ्तार कासिदों को सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की खिदमत में ये पैगाम देकर भेजा कि मोसल की हुकूमत पर उनका हक है। सुल्तान आदिल उस वक्त अंताकिया पर हमले की तैयारी कर रहे थे। बड़े भाई के इंतकाल की खबर ने सुल्तान को रंजीदा कर दिया, मगर वो अपने खानदान को इंतशार से बचाने के लिए मोसल की तरफ रवाना हुए। उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के हमरा 70 उमराए खास थे। उनमें असदुद्दीन शिरको और सलाहुद्दीन भी शामिल थे। बड़े भाई के आने की खबर सुनकर कुतुबुद्दीन मौदूद भी अपना लश्कर लेकर निकला। इससे पहले कि दोनों भाइयों के दरमियान जंग छिड़ जाती और हजारों मुसलमान खाक में मिल जाते, वजीर आजम जमालुद्दीन ने बड़ी फिरासत से काम लिया और कुतुबुद्दीन मौदूद को तन्हाई में बहुत देर तक समझाता रहा। तुम सुल्तान आदिल की मोहब्बत से वाकिफ नहीं हो, वो इक्तदार के भूखे नहीं है, एक बार फरमा बरदारी का मुजाहरा तो करके देखो। वजीर आजम की बात कुतुबुद्दीन मौदूद की समझ में आ गई और वो अकेला घोड़े पर सवार होकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के खेमे की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान आदिल ने छोटे भाई को अपनी तरफ आते देखा तो खुद भी बेताबाना आगे बढ़े। फिर दोनों भाई गले मिले और बहुत देर तक सुल्तान सैफुद्दीन गाजी मरहूम को याद करके रोते रहे। फिर उसी दिन दरबार आरास्ता करके मोसल के तख्त पर बैठे और अपने बराबर छोटे भाई कुतुबुद्दीन मौदूद को बिठाया। उसके बाद उमरा को मुखातिब करके ऐसी पुरसोस तकरीर की कि हाजरीन दरबार की आंखों में आंसू आ गए। लोगों, आज मैं जिस तख्त पर बैठा हूँ, कल इसी जगह मेरे बड़े भाई जलवा अफरोज होते थे। तुमने देख लिया कि हयात इंसानी कैसी बेएतबार है और ये इक्तदार कितनी बेवफा शय है। इस लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को हासिल करने के लिए हम किस कदर बेरहमी के साथ अपने ही भाइयों का खून बहाते हैं। इसी वहशियाना खुदगर्जी ने आलमे इस्लाम को हजारों टुकड़ों में तकसीम कर दिया और दुनिया की सबसे अजीम ताकत इतनी कमजोर हो गई कि अक़वाम आलम के दिलों से उसका खौफ जाता रहा। मैं तुम्हें उस दिन से डराता हूँ कि तुम्हारी कसरत गुनाह और मुसलसल नाफरमानियों के सबब अल्लाह तुम्हारी तरफ से अपनी नजरे करम फेर ले और तुम दुनिया में जलीलो ख्वार होकर रह जाओ। इसके साथ ही मैं अपने छोटे भाई कुतुबुद्दीन मौदूद को मोसल का अमीर मुकर्रर करता हूँ। अल्लाह इसे मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं उन उमरा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 2 भाइयों के दरमियान सुलह सफाई करा के सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया। अल्लाह तुम सब पर अपनी रहमत नाजिल करे। फिर 1 हफ्ते मोसल में कयाम करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शाम पहुंचे और दोबारा अंताकिया पर हमला करने की मंसूबाबंदी करने लगे। अचानक उन्हें एक और अलमनाक खबर मिली। दमिश्क के वजीर आजम अमीर मोइनुद्दीन ने वफात पाई। उसके मरते ही दमिश्क के नाअहल हुक्मरान अमीर मुजीरुद्दीन ने हुकूमत की बागडोर संभाल ली। अमीर मोइनुद्दीन इस्लाम का दर्द रखने वाला, दूरंदेश और इंतहाई लायक मुंतजिम था। उसकी मौत ने दमिश्क के गिरदो नवाह में बसने वाले ईसाइयों के हौसले बुलंद कर दिए और उन्होंने हारान के इलाके को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया। वो खुलेआम मुसलमान औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके ले जाते थे और फिर उन्हें गुलाम बनाकर बाजारों में फरोख्त कर देते थे। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को उन वाकयात की खबरें मौसूल हुई तो वो बहुत रंजीदा खातिर हुए। फिर फौरी तौर पर सुल्तान आदिल ने अपने कासिद को ये पैगाम देकर अमीर मुजीरुद्दीन के पास दमिश्क भेजा, अगर इन फितना परदाज ईसाइयों की सरकूबी नहीं की गई तो एक दिन तुम्हारी सल्तनत भी गैर महफूज हो जाएगी। अमीर मुजीरुद्दीन ने उस मुखलिसाना मशवरे को बड़ी हिकारत से ठुकरा दिया और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खत के जवाब में साफ साफ लिख दिया कि वो अपनी हिफाजत करना खूब जानता है। अमीर मुजीरुद्दीन के जवाब से सुल्तान आदिल को सख्त मायूसी हुई। वो जानते थे कि अगर मुजीरुद्दीन की इस्लाह नहीं की गई तो ईसाइयों को दोबारा कदम जमाने का मौका मिल जाएगा और फिर उस पूरे इलाके की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। मजबूरन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक लश्कर की कयादत असदुद्दीन शिरको को सौंपी और यूसुफ को उसका नायब मुकर्रर किया। फिर ये लश्कर मुफसिद ईसाइयों की सरकूबी के लिए हारान की तरफ रवाना हुआ। दूसरे लश्कर की कयादत खुद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी कर रहे थे, जिसका रुख दमिश्क की तरफ था। सुल्तान आदिल बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते हुए दमिश्क के नवाही इलाके बालबक में दाखिल हुए, जो 2 साल से कहत का शिकार था और यहाँ के मकामी बाशिंदे सख्त अजाब में मुब्तला थे। फिर अजीब बात हुई कि जैसे ही सुल्तान आदिल ने बालबक की हदूद में कदम रखा तो यकायक मशरिक की समत से एक गहरा स्याह बादल उठा और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
उस इलाके के रहने वालों ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आमद को निहायत मुबारक समझा और पानी में भीगते हुए सुल्तान आदिल के दीदार को हाजिर हुए। फिर जब सुल्तानी लश्कर आगे बढ़ा तो बालबक के बाशिंदों के होंठों पर बस एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह तू अमीर मुजीरुद्दीन को बर्बाद कर और सुल्तान नूरुद्दीन को फतह और नुसरत से हमकिनार कर कि हमें ऐसे ही मेहरबान और आदिल हुक्मरान की जरूरत है। जैसे ही अमीर मुजीरुद्दीन को सुल्तानी लश्कर के आने की खबर मिली तो उसने एक निहायत गुस्ताखाना खत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नाम तहरीर किया। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि बिला ताखीर वापिस चले जाओ, वरना हमारी शमशीरें और नेज़े तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे और तुम्हें शिकस्त और नामुरादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमीर मुजीरुद्दीन का खत पढ़कर सुल्तान आदिल को सख्त गुस्सा आया, मगर उन्होंने बेमिसाल ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अगर वो चाहते तो चंद रोज में दमिश्क की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन उन्होंने मुसल्लह तसादुम की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह देते हुए जवाबी खत तहरीर किया। तुम खुद मेरे पास आओ या अपने किसी मोतबर अमीर को भेज दो ताकि हम दोनों मिलकर सलामती का कोई रास्ता इख्तियार कर लें। अमीर मुजीरुद्दीन ने सुल्तान आदिल के जवाब को वाली शाम की कमजोरी समझा और फौरन दूसरा खत लिखा, हम अपने अल्फाज वापिस नहीं लेते, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हारी सलामती इसी में है कि उल्टे कदमों लौट जाओ। मजबूरन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने आगे बढ़कर पूरे दमिश्क का मुहासरा कर लिया। फिर इस कदर दबाव बढ़ाया कि अमीर मुजीरुद्दीन ने घुटने टेक दिए और सुल्तान आदिल से सुलह की दरखास्त की। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी तरफ से सुलह की दो शराइत पेश की। पहली ये कि अमीर मुजीरुद्दीन अपने हाथ से सुलहनामा तहरीर करे और दूसरी ये कि सुलह की दरखास्त लेकर वो खुद सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो। वो बड़ा जिल्लत आमेज मंजर था कि जब अमीर मुजीरुद्दीन अपने चंद मुहाफिजों के साथ सुलहनामा हाथ में लिए हुए सुल्तान के खेमे में दाखिल हुआ। फिर कुछ देर बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दमिश्क के तख्त पर जलवा अफरोज हुए। अमीर मुजीरुद्दीन उनके बाएं हाथ पर सर झुकाए बैठा था। फिर सुल्तान आदिल इंतहाई पुरजलाल लहजे में हाजरीन दरबार से मुखातिब हुए। मैंने वाली दमिश्क की तमाम गुस्ताखियों को माफ करते हुए सुलह और सलामती का रास्ता सिर्फ इसलिए इख्तियार किया कि अहले ईमान का खून जमीन पर ना गिरे, जो मेरी नजर में दुनिया की हर शय से ज्यादा कीमती है। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और अमीर मुजीरुद्दीन के दरमियान मुंदरजा झैल मुआहिदा तय पाया, जिसके मुताबिक जामे दमिश्क में खलीफा बगदाद और सुल्तान मसूद सल्जोकी के नामों के बाद खुतबों में सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का नाम भी पढ़ा जाएगा। उसके अलावा तमाम फौजी अफसरों का तकर्रुर सुल्तान आदिल की मंजूरी से हुआ करेगा और उन्हीं के नाम का सिक्का दमिश्क में राइज किया जाएगा। सिर्फ माली इंतजामात अमीर मुजीरुद्दीन के पास रहेंगे। उस मुआहिदे के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी खून का एक कतरा बहाए बगैर हल्ब वापिस आ गए। फिर जब दूसरे रोज हल्ब का दरबार आरास्ता था तो असदुद्दीन शीरको और सलाहुद्दीन इस खुशखबरी के साथ दाखिल हुए कि हारान में ईसाइयों की फितना पर्दाजियों का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया गया। ये इतनी बड़ी खबर थी कि सुल्तान आदिल शिद्दत जज्बात में तख्त से नीचे उतर आए और वालेहाना अंदाज में असदुद्दीन शीरको की पेशानी को बोसा दिया। फिर सलाहुद्दीन के माथे को चूमा जहां शमशीर के कई जख्म नुमाया थे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बड़े जज्बो कैफ के आलम में कहा, मुअज़्ज़ज़ और सर बुलंद है वो पेशानी जो हक के रास्ते में खाए हुए जख्मों से सजाई जाए। सलाहुद्दीन का ये दूसरा जंगी कारनामा था। हारान के ईसाइयों का खात्मा करने में सलाहुद्दीन ने अपने चचा असदुद्दीन शीरको के साथ मिलकर जो कारनामा अंजाम दिया था, उसने सलाहुद्दीन को सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की निगाह में अजीज तर बना दिया था। इंसाफ पसंद मुअज़्ज़ज़ दरबारी उमारा जिनके सीने जज्बात हसद से पाक थे, वो भी ये एतराफ करने पर मजबूर हो गए थे कि सुल्तान आदिल का इंतखाब दुरुस्त था। यूसुफ का बाप नजमुद्दीन अय्यूब भी बहुत खुश था, मगर कभी कभी उस जमाने को याद करके दिल ही दिल में शर्मिंदा हो जाता था जब वो सलाहुद्दीन की पैदाइश को मनहूस समझता था, और अब वही मनहूस बच्चा अपने बाप के लिए मुबारक साबित होता जा रहा था। दमिश्क से हल पहुंचने के बाद सलाहुद्दीन सबसे पहले अपनी वालदा जुबैदा के कदम बोसी को हाजिर हुआ। फिर बेशुमार दुआओं के साए में अपने उस्ताद गिरामी काजी इब्ने अरसून की दरसगाह में हाजिर हुआ। उस वक्त काजी साहब चंद इल्म दोस्त मुअज़्ज़ज़ीन शहर के साथ अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा थे। जैसे ही सलाहुद्दीन दरसगाह में दाखिल हुआ, काजी इब्ने अरसून अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। हाज़रीन दरसगाह के लिए काजी साहब का ये अमल शदीद हैरत का सबब था। काजी इब्ने अरसून सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के अलावा बड़ी से बड़ी शख्सियत के एहतराम में खड़े नहीं होते थे। खुद सलाहुद्दीन को भी अपने उस्ताद गिरामी के उस अंदाज पर बड़ा ताज्जुब था। काजी इब्ने अरसून बड़े वालेहाना अंदाज में अपने शागिर्द से मिले। पहले सलाहुद्दीन को गले लगाया, फिर उसकी कुशादा पेशानी को जिन पर जख्मों के कई निशान थे
मोहब्बत आमेज नजरों से देखते रहे। फिर सलाहुद्दीन के माथे को बोसा देते हुए फरमाया, सुभान अल्लाह, कैसा नूर है जो इस दरसगाह के बामो दर को रोशन कर रहा है। फिर यूसुफ को मसनद पर अपने करीब बिठाया और हाजरीन मजलिस को निहायत असर अंगेज लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, मैं अपने शागिर्द यूसुफ के नहीं, एक मर्द मुजाहिद के एहतराम में खड़ा हुआ था। हम लोग तो गोशा नशीन हैं जो किताबों के औराक उलटते रहते हैं, और ये मुजाहिदीन कुफ्फार की सफों को उलटते रहते हैं। दोनों कामों में बड़ा फर्क है। ये कहकर काजी इब्न अरसून ने हाजरीन दरसगाह को सरवरे कौनैन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सुनाई, जिसका कमोबेश मफहूम कुछ इस तरह है। इस्लामी सल्तनत की सरहदों की हिफाजत में पहरा देने वाले मर्द मुजाहिद की एक रात गोशानशी जाहिदों की 100 साला इबादत से बेहतर है। काजी इब्न अरसून की खिदमत में हाजिरी देने के बाद सलाहुद्दीन उस हुजरे में पहुंचा जहां शारिया दिन रात इबादत और तिलावत में मसरूफ रहती थी। सलाहुद्दीन ने दरवाजे पर दस्तक दी। शारिया उस वक्त अपने फर्शी बिस्तर पर दराज थी। ये फर्शी बिस्तर एक चटाई और दरी पर मुश्तमिल था। दस्तक की आवाज सुनकर शारिया चौंकी और उठकर बैठ गई। शारिया के चौंकने की वजह यह थी कि मदरसे में सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी जो शारिया के कमरे में बगैर इजाजत आया जाया करती थी। फिर दस्तक देने वाला कौन था? शारिया अजीब सी उलझन में मुब्तला थी। इसी दौरान में दूसरी दस्तक हुई। शारिया ने घबरा कर पूछा, कौन? बाहर से एक मानूस आवाज सुनाई दी, यूसुफ। शारिया का चेहरा मुसरत से खिल उठा। उसने बदहवासी के आलम में अपने सर पर चादर डाली और तेजी से उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने सलाहुद्दीन खड़ा था। शारिया कुछ देर के लिए अपने गिरदो पेश से बेखबर हो गई। यूसुफ ने बड़ी हैरत से शारिया के चेहरे को देखा। कसरत रियाजत से उसका सुर्खो सफेद रंग जर्दी माइल हो चला था। शारिया, मैं यूसुफ हूँ, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? सलाहुद्दीन ने शारिया को मुखातिब किया। यूसुफ की आवाज से शारिया के सकूतो हैरत की कैफियत जाइल हो गई। फिर उसने बड़ी सरशारी के लहजे में कहा, हक़ ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक बार फिर तुम्हें अपनी नजरों के सामने पा रही हूँ। ये कहकर शारिया ने रास्ता छोड़ दिया। सलाहुद्दीन कमरे के अंदर दाखिल हो गया। शारिया ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर अपने मामूली बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोली, बैठ जाओ यूसुफ। अगरचे ये बिस्तर तुम्हारे जैसे शहंशाह के शायाने शान नहीं, लेकिन क्या करूं कि इस गरीब कनीज के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ये भी उस्ताद गिरामी का सदका है। शारिया के लहजे से नदामत के साथ बेकसी भी झलक रही थी। सलाहुद्दीन के दिल पर चोट सी लगी। इश्क ने शारिया को क्या से क्या बना दिया था। तुम्हारा ये मामूली बोरिया उन रेशमी और हरीरी मसनदों से कहीं बेहतर है जिन्हें दुनियादारी की चादरों और मुनाफकतों के तकियों से आरास्ता किया जाता है। ये कहते हुए सलाहुद्दीन शारिया के फर्शी बिस्तर पर बैठ गया। यूसुफ का ख्याल था कि शारिया भी बैठ जाएगी, मगर वो बाअदब खड़ी रही, जैसे आका के सामने कोई कनीज या मालिक के रूबरू कोई फर्ज शनास मुलाजमा। तुम भी बैठ जाओ, यूसुफ ने शारिया को मुखातिब करते हुए कहा। एक शहंशाह के सामने कनीज किस तरह बैठ सकती है? शारिया के लहजे में अजीब सी सरशारी थी, मगर उस सरशारी में हवस की आमेजिश नहीं थी, बस जानिसारी ही जानिसारी थी। मैं तो एक मामूली सिपाही के सिवा कुछ भी नहीं, सलाहुद्दीन ने सादगी के साथ जवाब दिया। मगर शारिया के उस तर्ज अमल के सामने वो खुद को बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। लेकिन मेरे लिए तो एक शहंशाह से भी ज्यादा है। शारिया के लहजे से इंतहाई वारफ्तगी झलक रही थी। शारिया, तुम जिस उस्ताद की शागिर्द हो, उन्हीं का ये कहना है कि इस्लाम में मुसावात है, कोई आका और गुलाम नहीं। सलाहुद्दीन ने निहायत पुरसोज लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हें जहमत देने नहीं आता हूँ। अगर तुम नहीं बैठ सकती तो फिर मैं भी खड़ा रहता हूँ। तुमने इजाजत दे दी तो मैं भी बैठ जाऊंगी। शारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे हुक्म की पाबंद हूँ। फिर सलाहुद्दीन के साथ शारिया भी बैठ गई। उसकी नजरें मुस्तकिल यूसुफ के चेहरे पर मरकूज थी। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सलाहुद्दीन ने रोने का सबब पूछा तो इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में कहने लगी, मैं अपनी उस महरूमी पर रोती हूँ कि तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकती। मेरा दिल चाहता है कि शाह सवारी सीखूं और तुम्हारे साथ जंग में शरीक रहूं। फिर दुश्मन की जो शमशीर तुम्हारी तरफ लग के उसे अपने कमजोर नातवा जिस्म पर रोकूं, यहाँ तक के लड़ते लड़ते मारी जाऊं। फिर शारिया ने सलाहुद्दीन की पेशानी की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये जख्म जो तुम्हारे माथे पर उभरे हैं वो मेरे दिल तक आए हैं। मैं अपनी इस बदनसीबी पर मातम करती हूँ कि इन जख्मों पर मरहम भी नहीं रख सकती। शारिया की उस इस्तराबी कैफियत ने यूसुफ को भी उदास कर दिया था। फिर शारिया ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया, आंसू पोंछ डाले और मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हें ये फतुहात मुबारक हो।
मगर अभी और अजीमुशान फतुहात तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फिर जब सलाहुद्दीन रुखसत होने लगा तो शारिया ने अपने महबूब की बारगाह में एक अनोखी नजर पेश करते हुए कहा, यूसुफ, तुम जब भी मैदान कारजार की तरफ जाओ तो खुद को तन्हा ना समझना, मैं घोड़े के सुमों से उठने वाले गुबार की तरह तुम्हारे साथ हूं। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के उमरा में एक अमीर जंजार भी था, जो अमीर इब्ने मरकूम की तरह साजिशी, अबुल हवस और कीना परवर इंसान था। सलाहुद्दीन पर इल्जाम तराशी के मौके पर उसने तुर्की कनीज शारिया को देखा था और उसके बेपनाह हुस्नो जमाल पर दिलो जान से फरेफ्ता हो गया था। इब्ने मरकूम के मातूब होने के बाद अमीर जंजार ने सोचा था कि शारिया बेसहारा हो जाएगी तो वो उसे अपनी कनीज बना लेगा, मगर जब सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने शारिया को अपनी महल सरा में पनाह दे दी तो अमीर जंजार के सारे हवसनाक जज्बों और मंसूबों पर ओस पड़ गई। फिर उस वक्त अमीर जंजार की ना आसूदा ख्वाहिशों ने दोबारा करवट ली जब शारिया सुल्तान आदिल के महल से निकलकर काजी इब्ने अरसून की दरसगाह में दाखिल हो गई। अमीर जंजार कुछ दिन तक खामोशी से हालात का जायजा लेता रहा। फिर एक दिन वो काजी इब्ने अरसून की दरसगाह में दाखिल हुआ और शारिया की बेचारगी पर अपनी रियाकाराना हमदर्दी का इजहार करने लगा। काजी साहब, यकीनन इस बेसहारा लड़की के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, अगर आप हुक्म दे तो मैं इसकी तलाफी कर दूं। काजी इब्ने अरसून ने हैरत से अमीर जंजार की तरफ देखा। तुम इस लड़की की मदद किस तरह करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि वो आपके मदरसे पर बोझ ना बने। अमीर जंजार ने बड़ी अय्यारी के साथ अपना मुद्दा बयान करते हुए कहा, इसलिए मैंने सोचा है कि इसे अपनी कनीज बना लूं ताकि वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सके। अमीर जंजार की बात सुनकर काजी इब्ने अरसून के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया। अगर वो ऐशो आराम की तलबगार होती तो दरबार सुल्तानी छोड़कर एक फकीर के मदरसे में क्यों आती? उसे किसी की गुलामी की आरजू नहीं, इज्जत और सुकून की तलाश है। मैं समझा था कि तुम उससे शादी करके एक मुसलमान औरत को बावकार जिंदगी देना चाहते हो। अमीर जंजार का मंसूबा नाकाम हो चुका था, मगर उसके शातिर जहन ने चंद लम्हों में नई तरकीब तराश ली। अगर वो मुझसे शादी करने पर रजामंद है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अमीर जंजार के जवाब ने काजी इब्ने अरसून को मुतमईन कर दिया। मैं शारिया के सामने तुम्हारी इस ख्वाहिश का जिक्र करूंगा। अगर वो राजी हो गई तो इस तरह एक अच्छी रस्म की बुनियाद पड़ जाएगी और हक़ ताला तुम्हें हुस्न नियत का बेहतर सिला अताफ करेगा। अमीर जंजार को यकीन था कि तुर्की कनीज उस शादी की पेशकश के जवाब में इस कदर खुश होगी कि वो अपना सर उसके कदमों पर रख देगी। और फिर यकायक एक शैतान मुस्कुराहट अमीर जंजार के होंठों पर उभर आई। और फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद महर की रकम अदा करके उसे तलाक दे दूंगा, अमीर जंजार ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर जब काजी इब्ने अरसून ने शारिया को अमीर जंजार की तरफ से शादी का पैगाम दिया तो वो कुछ देर के लिए साकित होकर रह गई। शारिया की ये कैफियत देखकर काजी इब्ने अरसून समझे कि उसे उस पेशकश पर यकीन नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने शारिया की बेयकीनी को दूर करने के लिए मोहब्बत आमेज लहजे में कहा, पहले मुझे भी अमीर जंजार की बात सुनकर शदीद हैरत हुई थी, मगर अब अंदाजा हुआ कि वो एक शरीफ इंसान है। उस्ताद मोहतरम की जबान से अमीर जंजार की तारीफ सुनकर शारिया संभल गई और इंतहाई अदब के साथ अर्ज करने लगी, अमीर जंजार फरिश्ता सिफत ही क्यों ना हो, शादी मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। काजी इब्ने अरसून शारिया की बात सुनकर चौंक उठे और फिर शादी के सिलसिले में शरई अहकाम समझाने लगे। औरत हो या मर्द, दोनों के लिए तन्हा जिंदगी हमेशा खतरात से भरी रहती है और तुम जैसी बेयारो मददगार औरत के लिए इससे बेहतर सहारा मुमकिन नहीं। यकायक शारिया बहुत ज्यादा उदास नजर आने लगी थी। मैं आपके तवस्सुत से इल्म की पनाह में आई थी, आप मुझे दोबारा एक ऐश परस्त अमीर के हवाले कर रहे हैं। शारिया के लहजे में बेपनाह दर्द शामिल था। अगर अमीर जंजार इतना ही शरीफुन नफ्स इंसान है तो मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेता? अगर किसी को मेरी गुर्बत का इतना ही एहसास है तो मेरी किफालत के लिए वजीफा मुकर्रर क्यों नहीं कर देता? ये सब नफ्स के बंदे हैं जो लिबास बदल बदल कर दुनिया को फरेब देते रहते हैं। शारिया की हकीकत पसंदाना गुफ्तगू सुनकर काजी इब्ने अरसून शदीद हैरत में मुब्तला हो गए। अगर आपके मदरसे की जमीन भी मुझ पर तंग हो गई है तो मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहते कहते शारिया की आंखों में आंसू आ गए। ये मंजर देखकर काजी इब्ने अरसून मुस्तरिब हो गए और शारिया के सर पर हाथ रखते हुए बोले, तुम मेरी बेटी की तरह हो, ना मैं तुम्हें मजबूर कर सकता हूं और ना इस मदरसे की जमीन तुम पर तंग हो सकती है। फिर जब अमीर जंजार दोबारा मदरसे में आया तो काजी इब्ने अरसून ने बहुत नरम लहजे में शारिया का इंदिया जाहिर कर दिया कि वो किसी अमीर से शादी करना नहीं चाहती। अमीर जंजार के होंठों पर एक अय्यार मुस्कुराहट उभर आई और वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, आप गवाह रहेंगे
کہ میں نے غمزدہ اور بے سہارا عورت کا بھلا چاہا تھا۔ یہ کہہ کر امیر زنجار جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قاضی ابن ارسون نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، حق تعالی انسان کو حسن نیت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اپنے منصوبے میں ناکام ہو جانے کے بعد امیر زنجار کو شیطان نے نئے انداز سے ورگلایا۔ پھر اس نے ایک اور خوفناک چال چلی۔ وہ اس علاقے کے چند غریب لوگوں سے ملا جہاں قاضی ابن ارسون کی درسگاہ تھی۔ پھر اس نے کچھ غریب طالب علموں کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا کہ ضرورت پڑنے پر وہ لوگ قاضی ابن ارسون کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان تمام نادار لوگوں کو امیر زنجار نے پیسے دے کر خریدا تھا۔ اپنا دوسرا شیطانی منصوبہ ترتیب دینے کے بعد امیر زنجار ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی سے تنہائی میں ملا۔ پہلے اس نے سلطان عادل کی شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھا۔ بے شک ہم گمراہ تھے مگر آپ نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی خاموشی سے امیر زنجار کے مبالغہ آمیز ستائشی کلمات سنتا رہا۔ پھر جب عیار امیر خاموش ہوا تو سلطان عادل نے پرسوز لہجے میں کہا، تمام تعریفیں اور بڑائیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہی انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر آج تمہیں اس تعریف کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یکایک سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے سے طنز جھلکنے لگا تھا۔ سلطان کی ذہانت و فراست نے اندازہ کر لیا تھا کہ امیر زنجار کی یہ خوش آمدانہ گفتگو بے سبب نہیں ہے، یقیناً وہ کوئی خاص مقصد لے کر آیا ہے۔ سلطان عادل نے مجھے سب سے زیادہ نازک ذمہ داری سونپی ہے کہ میں آپ کو عوامی رائے سے آگاہ کرتا رہوں۔ امیر زنجار نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے شعبہ جاسوسی کا ایک افسر تھا۔ اس منصب پر 3 اور معتبر افراد بھی فائز تھے۔ امیر زنجار نے اپنے اسی عہدے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ میں جانتا ہوں، تم اپنا مدعا بیان کرو، سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرجلال لہجے میں کہا۔ قاضی ابن ارسون کی وجہ سے کچھ لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آخر بہت سوچ سمجھ کر امیر زنجار نے اپنی پہلی چال چل دی اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر اپنی چال کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ کیسی بدگمانی؟ ایک لمحے میں سلطان عادل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا کوئی مذہبی معاملہ ہے؟ مذہب سے اس کا تعلق ہے بھی اور نہیں بھی، امیر زنجار لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ عام طور پر یہ طرز گفتگو عیاری اور شرارت کا غماز ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں اور کچھ طالب علموں کو قاضی صاحب کے اس عمل پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنی درسگاہ میں ایک خوبصورت کنیز کو رکھا ہے، جہاں ان کا ایک شاگرد اور آپ کا مصاحب خاص یوسف اس کنیز سے ملنے کے لیے بلا ناگہ آتا ہے۔ محلے کے لوگ آپ کے روب و جلال کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے منصب قضا بھی بدنام ہو رہا ہے اور دینی درسگاہ کا تقدس بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سلطان عادل کے دور اقتدار میں یہ ناانصافی کیوں؟ امیر زنجار کی گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر فکر و تشویش کا رنگ ابھر آیا۔ امیر زنجار کے خیال کے مطابق اس نے قاضی ابن ارسون کی بے داغ قبا کے دامن میں ایک انگارہ ڈال دیا تھا۔ پھر اس انگارے کو دہکانے کے لیے امیر زنجار نے اپنے غلیظ دامن کی ہوا دینے کی کوشش کی۔ ابھی تو کچھ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں، کل یہی زبانیں سرعام کھلیں گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نکارہ بن جائیں گی۔ قاضی ابن ارسون اور صلاح الدین بھی دستے انصاف کی پہنچ سے دور نہیں ہیں۔ سلطان عادل کے لہجے سے جلال ایمانی جھلک رہا تھا۔ جب عدالت عالیہ ہم سے باز پرس کر سکتی ہے تو کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہیں، چاہے وہ کتنا ہی محترم ہو۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی خلوت گاہ سے نکل کر وہ فتنہ گر امیر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی چرب زبانی سے یہاں بھی آگ لگا دی۔ میں خود بھی عزت دار ہوں اور عزت داروں کو رسوائی سے بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو سے بات کرتے وقت امیر زنجار کا لہجہ بہت ہمدردانہ تھا۔ تمہارا جذباتی بیٹا اور نوجوان بھتیجا اس خوبصورت کنیز کے دام میں پھنس گیا ہے۔ امیر زنجار کے اس انکشاف پر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اپنے منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر امیر زنجار کے فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ اس میں صلاح الدین کا کوئی قصور نہیں کہ وہ ابھی نو عمر ہے اور عورتوں کی چالوں کو نہیں سمجھتا۔ وہ ترکی کنیز بہت شاطر ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یوسف قاضی ابن ارسون کا شاگرد ہے اور پابندی سے مدرسے جاتا ہے تو شاریہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے بہانے قاضی صاحب کی درسگاہ جا پہنچی۔ اس طرح دونوں کی ملاقات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ آپ حضرات خود ہی سوچیں، آج تک کسی کنیز نے تعلیم حاصل کی ہے؟ عورت کے ہر بال میں ایک فریب چھپا ہوتا ہے اور شاریہ سر سے پاؤں تک فریب ہے۔ اپنی نیک نامی کو بچانے کی فوری تدبیر کریں، ورنہ یہ معزز خاندان سلطان عادل کی نظروں سے گر بھی سکتا ہے۔ امیر زنجار نجم الدین ایوب کے گھر آگ لگا کر رخصت ہوا
اب اسے پورا یقین تھا کہ چند روز میں شاریہ قاضی ابن ارسون کے مدرسے سے نکال دی جائے گی، پھر اس کے سر پر کوئی سائبان نہیں رہے گا، مسائل کی دھوپ اسے جلا ڈالے گی اور پھر وہ اس کی پناہ میں آ جائے گی۔ صلاح الدین امیر زنجار کی سازشوں سے بے خبر اپنی فوجی مشقوں میں مصروف تھا۔ پھر جب وہ سورج کی تمازت سے جھلسے ہوئے چہرے، شمشیر زنی کی مشقت سے ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ اپنے گھر آیا تو ایک اذیت ناک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ ایک کمرے میں نجم الدین ایوب، اسد الدین شیرکو اور زبیدہ جمع تھے۔ صلاح الدین اس قدر تھکا ہوا تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فوری طور پر سو جانا چاہتا تھا، مگر ملازمہ نے بتایا کہ مردانہ نشستگاہ میں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یوسف نے بلا تاخیر اپنے جنگی ہتھیار اتارے اور تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ صلاح الدین کا خیال تھا کہ وہاں سلطنت شام کے معززین یا امراء جمع ہوں گے، مگر خلاف توقع کمرے میں اس کی والدہ، والد اور چچا موجود تھے۔ صلاح الدین نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور ایک طرف خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زبیدہ اور اسد الدین شیرکو کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور کسی قدر اداسی چھائی ہوئی تھی، مگر نجم الدین ایوب کے چہرے سے شدید ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ ابھی یوسف صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ نجم الدین ایوب کی تیز آواز کمرے میں گونجی، یوسف، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بدعہدی کرو گے اور باپ کی نافرمانی کے مرتکب ہوگے۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے امیر زنجار کی پوری گفتگو بیٹے کے سامنے دوہرا دی۔ نجم الدین ایوب، اسد الدین شیرکو اور زبیدہ کا خیال تھا کہ اس انکشاف پر صلاح الدین گھبرا جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر یوسف کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے انتہائی مؤدب اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، امیر زنجار کی فراہم کردہ اطلاعات حرف بہ حرف درست ہیں۔ شاریہ ترک دنیا کر کے استاد گرامی کے مدرسے کے گوشے میں جا پڑی ہے۔ میں کبھی کبھی اسے ملنے چلا جاتا ہوں، بس اس سے زیادہ کسی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تم اس سے ملنے ہی کیوں جاتے ہو؟ نجم الدین ایوب کی آواز سے غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نے اس بدنام کنیز کے اپنے گھر آنے پر پابندی لگائی تھی، مگر تم نے اس سے ملنے کا دوسرا راستہ تلاش کر لیا۔ اسے بدنام کنیز نہ کہیں بابا محترم۔ صلاح الدین کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے جو امیرانہ مظالم کا شکار ہو کر رسوائی کا ہدف بن گئی ہے، اور اب تم اسی کنیز کے حوالے سے میری رسوائی کا سبب بن رہے ہو۔ نجم الدین ایوب کی ناراضی اور لہجے کی سختی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسد الدین شیر کو اپنے بڑے بھائی اور بھتیجے کی گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے ملنے پر مجبور ہوں بابا۔ یوسف کا لہجہ بدستور اداس تھا۔ تمہاری یہی مجبوری تو گمراہی کے راستے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ نجم الدین ایوب بیٹے کے اس جواب پر غضبناک ہو گیا تھا۔ آخر وہ کون سی مجبوری ہے کہ جس کے باعث تم اپنے قدموں کو اس طرف جانے سے نہیں روک سکتے؟ نجم الدین ایوب نے بڑا مشکل سوال کر دیا تھا۔ صلاح الدین کے چہرے پر شدید ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں ہو گئے اور وہ فوری طور پر اپنے باپ کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اسد الدین شیرکو اور زبیدہ بھی پلکیں جھپکائے بغیر یوسف کی طرف دیکھنے لگے، جو اچانک بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ تمہاری یہی خاموشی تو مجرم ہونے کی دلیل پیش کر رہی ہے، نجم الدین ایوب نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آخر صلاح الدین کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور آواز میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ میری خاموشی کا مفہوم سمجھ لیں اور اپنے بیٹے کی بے گناہی پر اعتبار کر لیں، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر میں لب کشائی کے لیے مجبور ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس بے باکانہ گفتگو کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کہہ کر یوسف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسد الدین شیرکو اور زبیدہ گھبرا گئے کہ صلاح الدین کے لہجے سے سرکشی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ تمہاری گستاخی کو معاف کیا جائے یا اس پر سزا دی جائے۔ نجم الدین ایوب کے لہجے میں وہی تندی و تیزی اور ناراضی تھی۔ پہلے تم اپنی مجبوری کی وضاحت کرو۔ صلاح الدین نے سر جھکائے ہوئے کہا، شاریہ حادثاتی طور پر میری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اسی محبت نے اسے قاضی ابن ارسون کی درسگاہ تک پہنچایا تاکہ وہ خود کو کتابوں کے مطالعے میں گم کر دے اور سکون دل حاصل کر سکے۔ صلاح الدین کی گردن بدستور جھکی ہوئی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ شاریہ کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں کبھی کبھی اسے اپنا چہرہ دکھا دیا کروں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے اس غمزدہ خاتون کے حجرے میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تم اپنی اس حماقت کا انجام جانتے ہو؟ نجم الدین ایوب نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے کس قدر جانفشانی کے بعد اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر سلطان عادل کا قرب حاصل کیا ہے۔ امیر زنجار شعبہ جاسوسی کا افسر اعلیٰ ہے
اگر اس نے یہ بات سلطان عادل کے کانوں تک پہنچا دی تو ہماری عزت کا یہ محل ایک لمحے میں زمین بوس ہو جائے گا۔ میں سلطان عادل کے احسانات کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گا۔ صلاح الدین نے سر اٹھایا، مگر عزت و ذلت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو میرے خاندان کی رسوائی کا سبب بنے۔ کیا تم اس کنیز کے پاس جانا نہیں چھوڑ سکتے؟ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کچھ اور برہم ہو گیا تھا۔ بابا محترم، میں شاریہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں اس سے ملنے آتا رہوں گا۔ یوسف نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پر اعتماد لہجے میں کہا، اگر کسی انسان کو میرا چہرہ دیکھنے سے سکون کی چند سانسیں میسر آ جاتی ہیں تو یہ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ میں اسے خدمت خلق سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین کا جواب سن کر زبیدہ اور اسد الدین شیرکو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور ان کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے۔ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ اس کنیز سے ملنا چھوڑ دو، نجم الدین ایوب کے لہجے میں وہی سختی تھی۔ اگر میں شاریہ سے وعدہ نہ کر چکا ہوتا تو بلا تاخیر آپ کے حکم پر عمل کرتا اور زندگی بھر اس پر قائم بھی رہتا۔ صلاح الدین نے باوقار لہجے میں کہا، میں آپ کی فطرت کو جانتا ہوں یوسف، اس کا کام جلانا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کچھ اور غضبناک ہو گیا تھا۔ مجبوراً مجھے اس چنگاری کو بجھانا ہی پڑے گا۔ نجم الدین ایوب کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر زبیدہ اور صلاح الدین پریشان ہو گئے، مگر اسد الدین شیرکو نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا، برادر معظم، چنگاری کو بجھانے سے آپ کا کیا مفہوم ہے؟ میں اس فریب کار کنیز کو شام کی حدود میں رہنے نہیں دوں گا۔ نجم الدین ایوب کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں سلطان عادل سے درخواست کروں گا کہ میرے خاندان کو اس فتنے سے نجات دلائی جائے۔ نجم الدین ایوب کے اس فیصلے پر صلاح الدین بے قرار ہو گیا۔ بابا محترم، اس سے پہلے کہ آپ سلطان عادل سے شاریہ کی شہر بدری کے لیے درخواست کریں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس مظلوم لڑکی پر اللہ کی زمین تنگ نہ کریں۔ قاضی صاحب کی درسگاہ میں اسے گوشہ عافیت حاصل ہے۔ اگر شاریہ وہاں سے نکال دی گئی تو پھر اسے کہاں پناہ ملے گی؟ وہ بہت معصوم اور غیرت مند لڑکی ہے۔ امیر ابن مرکوم نے اس پر مظالم ڈھائے تھے، پھر آپ نے نتیجہ دیکھا، وہ کوٹ زدہ امیر بستی سے باہر پڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر ترس کھا کر بھیک کی روٹی کے چند ٹکڑے ڈال جاتے ہیں۔ یہ سب ایک بے سہارا لڑکی کی دل آزاری کا نتیجہ ہے۔ براہ کرم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ صلاح الدین کے لہجے میں درد شامل تھا۔ اسد الدین شیرکو نے تعریفی نظروں سے بھتیجے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے مخاطب ہوا، برادر معظم، میری بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے لائق ترین بیٹے کے کردار پر اعتبار کریں اور اس مظلوم لڑکی کو اس کے انداز سے جینے دیں۔ اگر آپ نے شاریہ کے سلسلے میں سلطان عادل پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا تو میں اس کی بھرپور مزاحمت کروں گا۔ یہ کہتے کہتے اسد الدین شیرکو کے لہجے میں کسی قدر سختی آ گئی تھی، جیسے وہ اپنے بڑے بھائی کو تنبیہ کر رہا ہو۔ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کچھ گھبرا سا گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسد الدین شیرکو کو سلطان نور الدین محمود جنگی کے حضور میں سب سے زیادہ قربت حاصل ہے۔ مجبوراً نجم الدین ایوب کو نرم ہونا پڑا، تاہم اس نے اسد الدین شیرکو سے ایک نیا سوال کر ڈالا، پھر تمہاری نظر میں اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ جس کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ اسد الدین شیرکو نے بے نیازانہ مسکراتے ہوئے کہا، بالفرض یہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا وہی حل ہے جو یوسف نے پیش کیا ہے۔ اسد الدین شیرکو کی مداخلت نے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ پھر یہ طویل گفتگو اس نتیجے پر ختم ہوئی کہ نجم الدین ایوب نے صلاح الدین کو یہ قسم کھانے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی بھی حال میں ترکی کنیز شاریہ سے شادی نہیں کرے گا۔